हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीबीएस जर्नी के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं। तो चलिए उनके हम नीट एक्सपीरियंस से लेकर एमबीबीएस तक की जर्नी जानते हैं उन्हीं की जुबान से। तो सर, आप अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिसमें आपका नीट रैंक और कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वो डिस्क्राइब कर दीजिए आप। सबसे पहले मैं रवि जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया। मैं आप सभी को पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है आयुष नायक और मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से, और मेरा एडमिशन हुआ है आईजीएमसी शिमला में, जो हिमाचल प्रदेश में ही है। और मेरे नीट में थे 582 मार्क्स। तो बस यही था। तो सर, आपने जो इतने बड़े एग्जाम को क्रैक किया है उसकी खुशी तो आपको बहुत ही होगी। तो क्या रिएक्शन था आपका जब आपका रिजल्ट आया था? मैं तो नॉर्मल था, मतलब ज्यादा खुशी तो नहीं थी, पर मेरे पेरेंट्स काफी खुश थे, तो उनको देख के मुझे काफी खुशी हुई थी और काफी खुश था मैं उस टाइम पे। और सर, आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? ऐसे आपने सेल्फ स्टडीज की थी या कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था? मैंने पहले प्लस 1 प्लस 2 में किया था कोचिंग ज्वाइन, और फिर प्लस 2 के बाद तो मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर मैंने एक साल ड्रॉप किया था। तो चंडीगढ़ से किया था मैं ड्रॉप, बंसल क्लासेस में, तो वहां से किया था ड्रॉप। तो जिस समय आपने ड्रॉप लिया था उस समय आपने क्या डिसीजन लिया था कि ड्रॉप लेना सही रहेगा या फिर गलत रहेगा? तो 2 साल पढ़ने के बाद ऐसा होता है कि मतलब आपका मन करता है कि नहीं, अब नहीं और पढ़ा जा सकता। पर फिर मैंने सोचा एंड में कि नहीं, ड्रॉप कर लेना चाहिए। और उस टाइम पे मैं अपने आप को पूरा माइंड सेट बना के गया था कि नहीं, इस बार तो करना है कुछ भी करके। तो इस बार मैंने पूरा माइंड सेट ढंग से बनाया था अपना कि नीट क्रैक करना है। तो सर, आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी नीट क्रैक करने के लिए, और आप डेली कितने आवर्स अपनी स्टडी को देते थे? तो स्ट्रेटजी ये थी कि मैं डेली 7 से 8 घंटे डेली पढ़ूंगा। और एनसीईआरटी पे मेन फोकस किया मैंने एंड के टाइम पे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है उससे मेन सिलेबस आता है पेपर का। तो एनसीईआरटी पे ढंग से फोकस किया मैंने, और 7 से 8 घंटे पढ़ता था डेली। और सर, आपकी तैयारी के समय सबसे बेस्ट मोमेंट और सबसे बैड मोमेंट आपकी लाइफ में जो आप कभी भूल नहीं सकते? बेस्ट मोमेंट तो तभी था कि जब मैं कोचिंग में गया था ड्रॉप के टाइम। तो मैं काफी ढंग से पढ़ना शुरू कर दिया था, तो फिर मेरे जब टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे तो मुझे काफी अच्छा फील होता था। और वही मोमेंट शायद बेस्ट भी होगा शायद एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम। और सबसे बैड मोमेंट जब मेरा नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, तो काफी बुरा लगा था। उस टाइम पे थोड़ी अजीब सी फीलिंग आई थी। तो वो सबसे बुरी मोमेंट था। और सर, आपको इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी कि नहीं, आपको ये एग्जाम क्रैक ही करना है? इंस्पिरेशन यही बात थी कि हमारी फैमिली में पहले कोई डॉक्टर नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं गया नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने अपने माइंड से ढंग से बना के गया था कि इस बार नीट क्रैक करना है। मेरे अंदर इंस्पिरेशन ये थी कि मतलब अपनी फैमिली में डॉक्टर बनना है, सबसे पहला डॉक्टर। इसीलिए इंस्पिरेशन ये आई थी। और सर, जब आप डीमोटिवेट होते, क्योंकि डीमोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो कि हर नीट एक्सपीरियंस को कभी ना कभी जरूर होती ही होती है। तो जब आप डीमोटिवेट होते थे तो उसका क्या सोल्यूशन आप निकालते थे अपने से? जब मैं डिमोटिवेट होता था तो मैं अपने घर वालों से बात करता था। और मेरे घर वालों ने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि तू मतलब ढंग से क्यों नहीं पढ़ रहा, तेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं। इस बात से मैं काफी चिल था, क्योंकि घर वाले कभी मुझे कुछ नहीं बोलते थे। और मैं वर्कआउट वगैरह करता था थोड़ा, जब मैं थोड़ा स्ट्रेस वगैरह में होता था तो वर्कआउट करके थोड़ा मैं मतलब ठीक फील करता था। और बाकी ये तो है कि अब एग्जाम है, कभी किसी का अच्छा होता है, कभी किसी का बुरा होता है। इन बातों को ज्यादा दिल पे लगाना ही चाहिए, तो इसीलिए यही था रीजन। और अपनी इस सफलता का क्रेडिट आप किसे देना चाहते हैं जो आप इतने बड़े एग्जाम अपने को सही कर पेरेंट्स को, लिए हैं? दादा दादी को, बड़ी बहन को, कि उन्होंने काफी हेल्प की है मेरी प्रिपरेशन के टाइम, और उन्होंने काफी मेहनत की है। मैंने तो करी है, पर मेरे पेरेंट्स और फैमिली ने काफी मेहनत करी है। उस वजह से मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो इसलिए वो भी साथ में है सब कुछ। जब आप मेडिकल कॉलेज में गए थे तो वहाँ का माहौल क्या था आपके हिसाब से? ढलने लायक था, सही था कि प्रॉब्लम हुई थी कोई आपको? वहां मैं गया तो मैं बच्चे काफी स्टार्टिंग फर्स्ट डे होता है तो लोग ऐसा सोच के आते हैं कि अब हम नीट क्रैक करके आए तो फर्स्ट डे से ढंग से पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चे काफी पढ़ने वाले थे और बच्चे बस यही सोचते थे कि हमने पढ़ना है। तो थोड़ा अजीब सा लगा था माहौल, पर धीरे धीरे उसमें बंदा ढल जाता है। तो बस ये। और सर, कोई ऐसा पल जो आप अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हो, इस मतलब 11 12 से लेके नीट प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर, कोई ये तो ऐसी वाकया? जब मेरा नीट का रिजल्ट आया तो मेरे पेरेंट्स काफी खुश थे, और उनकी खुशी देख के मैं भी काफी खुश था। तो वो पल काफी याद रखने वाला है, और उसको मैं शायद भूल नहीं सकता कभी अपनी लाइफ में। ये क्वेश्चन डिमोटिवेशन से रिलेटेड है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे रिलेटिव या लोग रहते हैं जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता।
क्या हम्म। आपकी जिंदगी में ऐसे कोई लोग थे जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करें? अगर थे तो अगर वो ये वीडियो आपका देख रहे हैं तो आपको उनको क्या कहना है? हाँ, ऐसे लोग तो हर एक बंदे की लाइफ में होते हैं, क्योंकि जब मेरा नीट के फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ, तो जब मैं घर पे गया तो मुझे किसी ने बोला कि हाँ भी तुझे शांति मिल गई, मतलब क्या मतलब हो गई संतुष्टि, ऐसे मुंह पे बोल दिया किसी ने। तो मैंने उसको कुछ जवाब नहीं दिया उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैं ड्रॉप करने चले गया, तो उसके बाद सब कुछ अच्छा रहा, मेरा रिजल्ट भी अच्छा आया। तो अब उनकी शक्ल देखने लायक होती है, तो इसलिए मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे रिजल्ट ने जवाब दे दिया उसको। तो इसीलिए ऐसा होता है थोड़ा, कि आप अपनी मेहनत करते रहो, बस आपका रिजल्ट अपने आप जवाब देगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी जो एग्जाम आने वाला है नीट 2021 और 2022, उसकी तैयारी जो ये वीडियो देख रहे हैं हमारे नीट एस्पिरेंट्स वो भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक सही ढंग से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जो उनको काफी हेल्प करे? तो अब आप तो थोड़ा सा एक तरफ से टाइम बचा नहीं अपनी है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दीजिए। एग्जाम में भी इतना टाइम बचा नहीं है, उनको मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए, और अपने जो जो टॉपिक वीक है उनको एनसीईआरटी से ढंग से क्लियर कर लेना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो मतलब क्वेश्चन पेपर्स करने चाहिए उनको लास्ट के टाइम पे सॉल्व, क्योंकि उससे काफी हेल्प होती है। और फुल सिलेबस टेस्ट उन्होंने कर ही रहे होंगे काफी बच्चे, तो प्रीवियस ईयर काफी जरूरी है, तो उनको वो करना चाहिए मतलब, और एनसीईआरटी पे ढंग से फोकस करना चाहिए। और आपने रिसोर्सेज क्या क्या यूज किए थे अपनी प्रिपरेशन के दौरान? रिसोर्सेज मेनली तो बुक्स थी जो हमारे इंस्टीट्यूट की होती हैं, पर जब लॉकडाउन लग गया तो फिर सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो फिर ऑनलाइन मैंने कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी और क्वेश्चन बैंक्स वगैरह लिए थे, तो उन्होंने काफी हेल्प की मेरी। और ऑनलाइन टेलीग्राम पे भी काफी कुछ मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर या पेपर्स वगैरह मिल जाते हैं, वो भी काफी हेल्पफुल होते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो जाता है ड्रॉप को लेकर या फिर वो सिलेबस नहीं कवर कर पाता, इसका मतलब उसका ये साल बेकार होने वाला है, वो डिप्रेशन में चला है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? उनको इस बात को समझना होगा कि ये सब एक पार्ट है लाइफ का, आपको कभी ना कभी मतलब इस चीज से आगे जाना पड़ेगा। अगर आपका कुछ नीड होता भी नहीं है तो उसको आपको अपनी लाइफ में ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही आपकी मतलब लाइफ का पार्ट है, इसको ज्यादा दिल पे नहीं लेने की इस बात को, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये हमारे इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन है कि जाते जाते आप कुछ ऐसी लाइंस या फिर कुछ ऐसे टिप्स दे देते थे जो ये वीडियो देख रहे हैं नीट एक्सपीरियंस, उनको पूरे एग्जाम में काफी हेल्प मिले और इन्हें मोटिवेट रहने के लिए हमेशा प्रेरित करे। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन। तो जब तक आप जीतोगे नहीं तब तक कुछ खत्म नहीं होगा, और आपकी लाइफ काफी बड़ी है, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आप कुछ ना कुछ तो जरूर बन ही जाओगे। और नीट भी कुछ बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो उसको क्रैक, इसलिए आप थोड़ी अपनी मेहनत पे ध्यान दें और फालतू की बातों पे ज्यादा ध्यान न दें। तो सर अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें भी आशा कि आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आके अच्छा लगा। तो हम बात करेंगे आपसे किसी और एपिसोड में किसी ब्रॉड टॉपिक पर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सर हमारे शो में आने के लिए, थैंक यू। हमारे इंटरव्यू में आने के लिए।